जस करही सो तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। सिद्धांत कह रहा है कि जो जस करई, तो आपने बेटे को जन्म दिया, पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, क्यों? बोले वो हमें सुख दे। अच्छा, वो गाली दे रहा है, तो इसमें आपकी गलती कहां है? खेत में बीज बोया, ब्याज पे रुपए लेकर के पानी लगाया, आपने उधार पैसे मांग करके बीज डाला, क्यों? खेत से हमें सुख मिले। अच्छा, उसमें ओले गिर गए, उसमें पत्थर गिर गए, तो इसमें हमारी गलती कहां है? बोलो भाई, गलती आपकी मानी जाएगी भगवान की? नहीं, कह दो ना भगवान की। वैसे तो आप यही बोलते होंगे कि जब हमने कर्म सुख के लिए किया तो दुख कैसे हो गया। ये सिद्धांत पे बात तुल नहीं रही है। अब हम जवाब दे रहे हैं, उत्तर सुनिए आप। सुख का कर्म दुख में परिणित कब हो जाता है? अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्य से। ये अहंकारी प्राणी कर्म करने के बाद अपने को कर्ता मान लेता है, और कर्तृत्वाभिमान आना ही सुख के कर्म को दुख में परिणित कर देता है। ये अपने को कर्ता मान लेता है। अब तो थोड़ी समझ में आई, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं। मैं करके दिखाऊं, हम तो बिना समझा के आगे बढ़ेंगे ही नहीं। अब हम करके दिखाते हैं, सुनने में कम समझ में आया, करके दिखाऊंगा तो समझ में आएगा। जैसे एक स्वभाव में आपके आदत पड़ गई है, यहाँ कई प्रधान लोग बैठे हैं, कई गांव से आए हैं, प्रधान जी लोग अच्छे से समझेंगे। गांव में एक बड़ी परंपरा होती है कि अगर खेत में मान लो 50 कुंटल गेहूं हो जाए, 100 कुंटल राई हो जाए, चना हो जाए, तो फिर इनकी आदत होती है कि जब उसको लाद के ट्रैक्टर में ले जाएंगे मंडी में, तो ऐसे जरूर करेंगे। ये हम ही किया है, हाँ हम ही किए हम। और 5 बोरा हो तो अब हमें तो भगवाने रूठ गए। मनी 75 बोरा होगा तो हम ही किए, 5 हो जाए तो भगवान। कोई काम अगर बनेगा वो तो हम ही बनाए हैं, और बिगड़ जाए तो भगवान की इच्छा। मनी बने तो इनकी इच्छा, और बिगड़े तो भगवान की इच्छा। ये इस जीव के आदत में है। कोई काम अगर बने वो तो हम ही बनाए हैं, और बिगड़ जाए तो भगवान जी बिगाड़ दिए हैं। यही एक जीवन के स्वभाव में आदत पड़ गई है। ये गड़बड़ हो रहा है। और दोनों में यदि परमात्मा कोई आश्रय मान ले तो फिर जीवन में कर्म तो होगा, लेकिन हम कर्म के जब करता नहीं रहेंगे तो न सुख होगा न दुख होगा। अच्छा देखो, 3 शब्द हम आपको बोलते हैं, आप चाहो तो लिख लो 3। नंबर 1 सुख क्या है, नंबर 2 दुख क्या है, नंबर 3 आनंद क्या है। 3 शब्द मैंने बोले, बोलो आप एक एक बोलते जाओ, हम व्याख्या कर देते हैं। सुख क्या है, दुख क्या है, आनंद क्या है। तो पहला नंबर क्या हेडिंग हो गया? सुख क्या है? हमारे मन की इच्छा की पूर्ति में हमारा सुख है। सुख सार्वजनिक विषय नहीं है, सुख व्यक्तिगत विषय है। सुख में हमारे मन की इच्छा पूर्ति होने में हमारा सुख, और हमारे मन की इच्छा पूर्ति ना हो इसमें हमारा दुख। जैसे जो व्यक्ति बीड़ी नहीं पीता है, उसको कोई पीने लगे तो देख के ही दुख होगा, और जो पीता है वो बिना उसके रहेगा नहीं, उसको उसी में सुख का अनुभव होगा। तो हमारी इच्छा की पूर्ति में हमारा सुख, और हमारी इच्छा की पूर्ति ना हो इसमें हमारा दुख। एक बार बोल दो ना भाई, हमारे मन की इच्छा पूर्ति में हमारा सुख, और हमारे मन की इच्छा पूर्ति ना हो इसमें हमारा दुख। और जिसमें इच्छा ही ना रहे उसी का नाम आनंद। और जब तक इच्छाएं रहेंगी तब तक सुख और दुख दोनों बने रहेंगे, और जिस दिन इच्छा ही खत्म हो जाएगी तो जीवन में आनंद बचेगा। जब चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, और जिसको कछु न चाहिए सो साहम प्रतिसाह।
जब कोई चाह ही नहीं रही, जिसमें भगवान की इच्छा उसमें अपनी इच्छा। एक मंत्र हम आपको याद कराते